सबको यथोचित अभिवादन। इस अभिवादन के साथ में हम हमारे बच्चों से ही ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे। और पेपर में इधर बीच फिर निकला कि हमारे कुछ बच्चे अपने सर्कमस्टेंसेस से हार रहे हैं। बड़ा दुखदाई है, कष्टप्रद है। ये परिस्थिति हम सब पर एक प्रश्न चिन्ह लगा रही है। क्यों आईआईटी के बच्चे, मेडिकल के बच्चे या यूजी पीजी कर रहे बच्चे, जो कि आने वाले कल के भविष्य हैं, उन पर परिवार, देश, समाज बड़े गर्व और उम्मीद से देख रहा होता है कि आने वाले कल में हमारा ये बच्चा देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए एक सहारा बनेगा, सपोर्ट बनेगा, देश का पथ प्रदर्शक बनेगा। और वो बच्चा अवसाद में है, हमें पता भी नहीं चल रहा है कि वो अवसाद में है। तो हमें ऐसा लगता है, और हम हमारे सभी भाई बंधुओं से, जो हमारे सहकर्मी हैं, जो हमारे मित्रगण हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उन सब से ये आग्रह करते हैं कि हमें बोलने की बड़ी जल्दी रहती है। मतलब कोई भी मिल जाएगा, हम तुरंत अपनी बात करने लगते हैं, बोलने लगते हैं, पर सुनने में थोड़ा कमज़ोर हैं। तो हम लोग का अब से यह काम होना चाहिए, विलिंगली यह काम होना चाहिए कि यदि कोई हमारे पास आता है, हमसे अपनी बात शेयर करता है, तो बिना उसको जज किए, बिना उसके बातों पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दिए, हम बस उसको सुन लें। वो जो भी कह रहा हो, हम उसे सुन लें, और उसे सब तब तक सुने जब तक उसके मन की सारी बात ना निकल जाए। हमारा सिर्फ सुनना बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे बच्चों को, हमारे बहुत से संगी साथी हैं, उनको जीवन की तरफ फिर से मोड़ सकता है। बड़ी आपाधापी है जीवन की। अब इस आपाधापी में हम एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। जो हम कह रहे हैं कि बात नहीं कर पा रहे हैं, वो बात समझ रहे हो ना? बात नहीं कर पाने का मतलब है कि हम पूरी तरीके से किसी को सुन नहीं पा रहे हैं। कोई हमसे बात करना भी चाहता है तो हम उसे नहीं सुनते हैं, और ये कह देते हैं कि अरे तुम्हारा तो ऐसा ही सब है। ऐसा मत करें आप, कोई भी ऐसा मत करे। हमारा कोई स्टूडेंट हो, हमारा कोई दोस्त हो, हमारा कोई जान पहचान का हो, कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे मन की बड़ी सारी बातें हम उनसे नहीं कह पाते जो हमारे बड़े नज़दीक होते हैं। उनसे ज़रूर कह लेते हैं जो हमारे दोस्त होते हैं। दोस्त नज़दीक नहीं होते, ये हम नहीं कह रहे। दोस्त दोस्त होते हैं, और हमारी बात का यकीन मानो। हम हमेशा अपने बच्चों से कहते हैं कि अपनी सर्किल मजबूत करो। जितना सपोर्ट तुम्हें तुम्हारे मित्रगण देंगे, उतना सपोर्ट तुम्हें कोई और नहीं देगा। एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं ना, कोई पीछे छूट रहा है तो उसको अपना हाथ दे करके आगे खींच लेते हैं। हाँ, इस पर भी ध्यान देंगे कि कहीं जो पीछे छूट रहा है वो हमें पकड़ के पीछे तो नहीं खींच रहा है। ऐसी किसी भी परिस्थिति को भी हमें देखना है। मतलब हमें सुनना है, हमें सिर्फ बोलना नहीं है, हमें सुनना है। तो हमारा आज का ये हमारे बच्चों से आग्रह है। आग्रह तो क्या है, अपने ही बच्चे हैं, उनके लिए ये बात है, उनके लिए ये मैसेज है कि बेटा सुनना सीखो। कभी कभी आँखों से सुनना सीखो, कभी कानों से सुनना सीखो, कभी बिटवीन द लाइंस जो रह जाती हैं उसको सुनना सीखो।
जैसे हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, बिटवीन द लाइंस क्या है उसे एक्सप्लेन करो। वैसे ही जब कोई हमसे बात कर रहा हो तो बिटवीन द लाइंस क्या रह गया, जो वो बोलना चाह रहा है और नहीं बोला वो भी सुनो, और बड़े धैर्य से सुनो, ध्यान से सुनो, और सुनने के बाद में उसको बड़े प्यार से अप्रिशिएट करो। कोई जज नहीं करो, हम सब भगवान की बनाई सर्वोत्तम रचना है, इंसान हैं, कोई भी गलती हमसे भी हो सकती है, तुमसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। और अगर गलती है तो गलती का सलूशन भी है। कभी हम फंस रहे हैं किसी काम में तो उसका हल भी है। ज़िंदगी इतनी भी कमतर नहीं है कि उसे ज़रा सी चीज़ों के लिए हम ख़त्म कर दें। बड़ा मुश्किल से ये शरीर मिला है, मानव जन्म मिला है, भारत भूमि पर जन्म मिला है। तो तुम सब बच्चों से ये हमारी तरफ से एक अपील है कि सारे बच्चे सबसे पहले तो सीधा खड़ा होना सीखो, अपने आप में अपने महत्व को पहचानो, अपनी गरिमा को पहचानो। तुम ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हो, सबसे पहले इस बात पर यकीन करो। ये बात है, जो है उसको यकीन में ज़रूर रखना चाहिए। दूसरी बात, तुमने अपने जीवन के 10-15 साल पढ़ के बिताए हैं, इस स्तर पे आए हो कि अब अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कार्य करने का अवसर मिल रहा है, तो उसे यूं ही ख़त्म मत करो, बिना किसी बात के नहीं ख़त्म करो। ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका हल नहीं हो सकता। तो प्लीज़ सब बच्चे अपने अपने फ्रेंड सर्किल में एक दूसरे को सुनना सीखो। जब सुनोगे समझोगे। सुनने के लिए ना, मतलब हमारा अपना पर्सनल ये तुम्हें एक सजेशन है कि वंस इन अ वीक, अब तो हम लोग फ़ोन पे हैं, वीडियो कॉल कर लो अपने सर्किल को, फ्रेंड सर्किल को, अपने ग्रुप में वीडियो कॉल करके सब एक दूसरे से बात कर लो। नहीं कॉल करनी, एक जगह सब इकट्ठा हो जाओ, कोई भी एक जगह 1 घंटा 2 घंटा के लिए पार्क में, मोती झील में, कहीं भी इकट्ठे होकर के बात करो, पर बात ज़रूर करो और सुनो ज़रूर। कभी बोलो और कभी सुनो। कोशिश करो जो बहुत बोल रहा हो उसको बोलने का मौका दो, उसे सुनो। ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखना। बदलते मौसम में बहुत कुछ बदल रहा है, समाज में भी, उस पर भी बहुत ध्यान रखो। इतना भी बदलाव मजबूत नहीं होता है कि हमारे किसी भी उपक्रम को, हमारे किसी भी परिश्रम को कम कर दे, हमारे किसी भी इतने सालों की मेहनत को ख़राब कर दे। लेकिन फिर भी देखते हैं, पर देखने के लिए सुनना और समझना पड़ेगा। तो टेक केयर, बहुत ख्याल करना बेटा अपना तुम लोग। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। हम सब अपने देश में, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक की तरह स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार करें, और ये ध्यान रखें कि स्वतंत्रता का मतलब होता है अनुशासन में रहना। स्वतंत्रता का मतलब होता है अपने आप को अपनी एबिलिटी के हिसाब से आगे ले जाना। ठीक है? गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।